हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने सैलरी स्लिप के बारे में बताया था, उसका देखा था। और दूसरा था कि डेटा एंट्री कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे वी लुकअप के बारे में। वी लुकअप क्या है कि जैसे आपके कंपनी में बहुत सारे वर्कर होंगे और उसके आईडी अलग अलग होंगे। हर वर्कर के अलग अलग आईडी होते हैं, उसका नेम बहुत सारा होगा। आप उसको चाह रहे एड्रेस लेना या आईडी लेना, तो अगर से आपके वर्क ऑफिस में 500 वर्कर हैं, 1000 वर्कर हैं, तो आप किसी एक वर्कर का नाम या एड्रेस लेना चाह रहे हैं, तो आप 1 बाय 1 करके जाएंगे, उस पर चेक करेंगे कि कहाँ है। तो इस तरह से ढूंढने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो इसलिए ये एक वी लुकअप के ज़रिए हम इसको आप जल्द से आप शॉर्ट टर्म में हम आप देख सकते हैं, उसका डिटेल्स ढूंढ सकते हैं कैसे चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में बताते हैं कि रोहन है, तो रोहन का ये आईडी है, ये नेम है, इसका एज है, एड्रेस दिया है। ठीक है, तो एड्रेस आपको चाहिए रोहन का। तो रोहन का एड्रेस कैसे ढूंढेंगे? हज़ारों आप उसमें वर्कर होंगे, तो उसका रोहन का एड्रेस कहाँ से आएगा, आईडी रोहन का कैसे देखेंगे? तो इसलिए ये वी लुकअप के ज़रिए हम देख सकते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा सीट 2 है, सीट 2 में ये नेम एड्रेस दिया गया है। तो रोहन का एड्रेस ये है आगरा। ठीक है, तो हम अगर से चाहे सीट 1 में, तो यहाँ पे एड्रेस दिया नहीं है, तो हमको चाहिए रोहन का एड्रेस। तो रोहन का एड्रेस के लिए कैसे आएगा? देखिए, इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि आप देंगे इक्वल डालने के बाद वी लुकअप डालेंगे। ठीक है, और टैब प्रेस करेंगे, तो ये हमारा जो है फंक्शन ये ओपन होके आएंगे। उसके बाद यहाँ पे दिखाएगा सारा वी लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स, नम, ये सारे जो बन के आएंगे। इसके बाद यहाँ वी लुकअप टैब प्रेस करने के बाद इक्वल आया। इक्वल करने के बाद आप जिस चीज़ को चाह रहे हैं, जैसे आईडी चाहिए या नेम चाहिए रोहन का, तो रोहन को क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा रोहन सेलेक्ट हो गया। उसके बाद ये कॉमा डालेंगे। कॉमा देने के बाद हम चाहेंगे सीट 2 पे। सीट 2 ये है हमारा। तो अब रोहन का ये एड्रेस है। ठीक है, तो हमें ये सीट 1 में इसका एड्रेस पता नहीं है, इसको कैसे होगा? रोहन का सीट 1 पे जाने के लिए तो हमारा ये सारा जो है इसका एड्रेस यहाँ से लेंगे। ठीक है, सारे को सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपके जो डेटा होंगे, वर्कर का जो भी डेटा होगा, सारे डेटा का जहाँ से आप ले रहे हैं वहाँ से सेलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद सीट 1 में जाएंगे। सीट 1 में जाने के बाद यहाँ पे आप जो है इसका डेटा को आप इक्वल किया। इक्वल के बाद वैल्यू वी लुकअप डाला। ठीक है, सॉरी, इसके बाद इक्वल किया, इक्वल वी लुकअप बाद टैब प्रेस किए। प्रेस करने के बाद यहाँ पे रोहन डाला। रोहन के बाद एक कॉलम डाला। कॉलम डालने के बाद सीट 2 पे गए। सीट 2 पे जाने के बाद यह सारा जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया। उसके बाद सीट 1 पे गए। सीट 1 पे जाने के बाद कॉमा दिया। ठीक है, कॉमा देने के बाद ये जो है रोहन का 1, इसको सीट 2 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमको सीट 2 से चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद ये हम देखेंगे कि कौन से टेबल का ले रहे हैं आप। जैसे यहाँ पे आगरा जी है, कौन से टेबल में है डेटा पे, यहाँ पे दिखाएगा ये सीट 1, सीट 2, ये टेबल 1, टेबल 2। टेबल 2 पे है एड्रेस, तो यहाँ पे जाएंगे टेबल 2। ठीक है, इसका एड्रेस चेंज करेंगे यहाँ पे। उसके बाद टेबल 2 डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे डालेंगे 2, उसके बाद कॉमा 0, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, देन इंटर करेंगे। देखिए, ये हमारा जो है आगरा रोहन का ये जो एड्रेस जो है आगरा, ये हमारा आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और उसके बाद थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए आगरा हमारा जो है रोहन का एड्रेस जो है वो आगरा में है। सीट 2 पे देखिए, सीट 2 पे जो रोहन का एड्रेस है ये आगरा है। ठीक है, अब हमें चाहिए सारे का एड्रेस लेना है। ये जो सारा चीज़ है दिया हुआ जो है, गीता है, सरिता है, ये सारे का एड्रेस चाहिए। तो कैसे लेंगे आप? जैसे यहाँ पे देखिए ये प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है, तो इसको आप क्लिक करेंगे और नीचे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद यहाँ तक जहाँ तक आपको एड्रेस चाहिए वहाँ तक छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा अपना ऑटोमेटिक अपडेट हो गया कि ये एड्रेस कहाँ से लिया। ये जब हम वी लुकअप के जरिए सेट करते हैं तो उसका ये हमारा जो है एड्रेस अपने आप सेट हो जाता है। ये प्लस के जरिए आप ड्रैग करके यहाँ पे ओके करेंगे। उसके बाद सारा जो भी आपको जहाँ तक चाहिए एड्रेस, वहाँ तक आपको एड्रेस अपने आप अपडेट कर देगा। जैसे यहाँ पे सीट 2 पे था, कहाँ मोती है, मोती ओखला में है, तो ओखला एड्रेस था। तो यहाँ सीट 1 पे देखिए मोती जो है ओखला एड्रेस आ गया। अब ये जो है आईडी है हमारा, आईडी जो हर कस्टमर का अलग अलग आईडी होता है, यूनिक आईडी है, ऐसा कि ये यूनिक होते हैं। ठीक है, अब कोई भी आईडी होगा, जैसे मान लीजिए आप आधार कार्ड है आपका, तो हर कस्टमर का अलग आईडी होते हैं, आधार कार्ड नंबर होंगे। ठीक है, नेम
एक हो सकते हैं, लेकिन आईडी जो है वो डिफरेंस होंगे। कंपनी में आप काम करते हैं तो कंपनी में जो एम्प्लॉय आईडी होते हैं वो अलग होता है, ठीक है। नेम बहुत सारे हो सकते हैं, नेम एक का कई होते हैं, ठीक है उसका, लेकिन आईडी हर का डिफरेंस होता है। तो ये आईडी को चेक करने के लिए किसी एक पार्टिकुलर कस्टमर का जो आईडी निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, उसका यही तरीका है। या एड्रेस लेना हो तो उसका कैसे एड्रेस लेंगे, तो यही तरीका है। एक बार फिर से बता देते हैं आपको कि इसका क्या है, ठीक है। तो किसी और का हम लेते हैं, ठीक है। ये गीता है, गीता का हमको एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो गीता का एड्रेस लेने के लिए हमें ये यहाँ पर एड्रेस दिया नहीं है, या आपके सिस्टम में होंगे बहुत सारे गीता होंगे लेकिन आईडी एक होगी, ठीक है। तो इसके लिए आईडी को आप चेक कर सकते हैं, या तो गीता का नाम सर्च करेंगे तो जो भी उसमें गीता का एड्रेस होगा वो मिलाएंगे आईडी पे। या आईडी कैसे आता है, जैसे मान लो कि 2 में जाएंगे तो गीता देखिए हमारा यहाँ पे गीता यहाँ पे है, रोहतक है एड्रेस गीता का, ठीक है। हमें पता नहीं है कि रोहतक कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीट 1 में जाएंगे, फॉर्मूला डालेंगे गीता के यहाँ पर, ठीक है। गीता पे यहाँ पे जा करके इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद वी लुकअप टाइप करेंगे। उस यहाँ पे देखिए बना हुआ आ रहा है, यहाँ पे टैप प्रेस करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हम जाएंगे गीता पे, गीता को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे, ठीक है। कॉमा देने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है वी लुकअप वैल्यू, वैल्यू जो है यह गीता दे दिया। उसके बाद ये टैब एरे बता रहा है, ठीक है। जो टेबल एरे है वह सीट 2 पे जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे गीता का, ठीक है। गीता से ले रहे हैं तो यहाँ से हम चाहे तो सिलेक्ट करके नीचे तक आ जाएंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सीट 1 में जाएंगे। सीट 1 में जाने के बाद इसका जो है सीट 1 दिखा रहा है ना, हमारा चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या सीट 2। सीट 2 गया, उसके बाद यहाँ पे कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद 2 देंगे। 2 इसलिए देंगे कि ये सीट 2 में है, सीट 2 के ये क्या है टेबल 2 में है। टेबल 2 ये नेम जो है टेबल 1 है, ये एड्रेस जो है टेबल 2 है, इसलिए टेबल 2 दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये आ गया, ओके करने के बाद रोहतक, ठीक है। रोहतक आ गया, हमें चाहिए ये इंटर करें, कैसे किया था आपको बताते हैं, ठीक है। ये 2 दिया, 2 देने के बाद यहाँ पे जो है कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद 0 दिया, 0 के बाद इंटर किया। इंटर के बाद यहाँ पे देखा ये आ रहा है रोहतक। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे और बोल्ड कर देते हैं क्योंकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। ये देखिए हमारा रोहतक आ गया, ठीक है, ये रोहतक, ठीक है। अगर से आपको चाहिए कि ये सारे नीचे का जो डेटा है उसमें बन के आए तो ये हमारा यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से ड्रैग करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, अपने आप ये हमारा जो है एड्रेस है वो अपने आप ऑटो फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप मान लेते हैं कि आईडी का हो या आईडी लेना चाह रहे हो, किसी भी कस्टमर का आईडी लेना चाह रहे हैं तो आप वैसे वी लुकअप के जरिए आप उसका आईडी ले सकते हैं। एड्रेस लेना चाहे तो एड्रेस ले सकते हैं, एज देखना चाहो तो एज दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके ऑफिस में या आपके खुद शॉप पे होंगे बहुत सारे आइटम्स होंगे, उस आइटम कई सारे होंगे लेकिन आईडी जो होंगे उसके अलग अलग होंगे, नाम को प्रोडक्ट के जो है वो अलग अलग होंगे, उसको आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो इसको वी लुकअप के जरिए आप उसको ढूंढ सकते हैं। ये जो फार्मूला बताया आपको, इक्वल करने के बाद वी लुकअप डालेंगे, वी लुकअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद टैब प्रेस करेंगे। अब जिस कस्टमर का आईडी चाह रहे हैं, जहाँ उनका चाह रहे हैं तो रोहतक उन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे। फिर आप जिस आईडी चाह रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे जिस आईडी पे चाह रहे हैं आपको, इस सारे आईडी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आप सीट 1 में जाएंगे। सीट 1 में जाने के बाद यहाँ पे सीट 2 को चेंज करेंगे, आप सीट 2 को चेंज करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद 2 देंगे, 2 देने के बाद फिर कॉमा देंगे, फिर 0 देंगे, फिर उसके बाद